नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई अहम खबरें कौन कौन सी हैं। उसके बाद आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं जहां पर आप ट्रेड कर पाएंगे, और फिर आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अहम खबरों के साथ। पहली खबर यह है कि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है और MCX पर सोने का भाव 46,600 रुपए तक लुढ़क गया है। 500 रुपए की तेज गिरावट गोल्ड में दिख रही है और चांदी का भाव 48,000 रुपए तक गिर चुका है। यहाँ पर करीब 1,000 रुपए की गिरावट हमने देखी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड नीचे आया है $1,730 के करीब, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 1% और चांदी करीब 2% नीचे है। इसके अलावा अगर हम बात करें कच्चे तेल की, तो क्रूड की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है और ब्रेंट का भाव $36.5 के ऊपर है और WTI क्रूड का भाव $34 के ऊपर है। 2 से 2.5% की तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिख रही है। MCX पर भी अच्छी तेजी है, 2600 रुपए के ऊपर है क्रूड का भाव, करीब 3.5% ऊपर, और इन्वेंट्री कम होने, मांग बढ़ने की संभावना ने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। एग्री मार्केट को देखें तो मसालों में अच्छी तेजी का माहौल है। कोरिएंडर का वायदा 5650 के करीब है, 1.5% ऊपर। टर्मरिक में 1% की तेजी। जीरा वायदा करीब 0.25% ऊपर है। एक्सपोर्ट डिमांड आगे बढ़ने की उम्मीद में कीमतें बढ़ रही हैं। कॉटन कीमतों पर फिर से दबाव आ गया है, 15,800 के करीब है MCX पर कॉटन का भाव, 1.5% नीचे है और मंडियों में सप्लाई आगे बढ़ने का अनुमान है, उसका इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी बाइंग लौटी है। सरसों का वायदा 4300 के ऊपर है, जून वायदा में 1% की मजबूती है। लॉकडाउन से सरसों की पेराई में गिरावट आई है और अप्रैल में पेराई 28% कम रही है। तो ये 5 महत्वपूर्ण खबरें हैं इस वक्त की, लेकिन अब बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के जिगर धर्मशी। जिगर, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा गोल्ड पे ही होगा। गोल्ड में गिरावट बढ़ गई है इनफैक्ट, तो क्या ये माना जाए कि गोल्ड का कॉन्फिडेंस जवाब दे गया है, या आपको लगता है कि चूंकि दाम बहुत बढ़ गए थे इसलिए ये करेक्शन आया है? तो ऐसे में क्या किया जाए गोल्ड में? अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हम लोग देखें तो शॉर्ट टर्म में एक रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ, इन दोनों सेंटिमेंट्स के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखा है। गए हफ्ते और इस हफ्ते की शुरुआत में हमने ज़रूर से काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी थी, बट आज के सेशन में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है हमें गोल्ड में। मैं समझता हूँ ये प्रॉफिट बुकिंग ही है, बहुत ज़्यादा गिरावट मैं नहीं देख रहा हूँ, बट आज के सेशन में या इस हफ्ते में आज और कल के सेशन में मुझे लगता है थोड़ी ये जो डाउनसाइड है और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। मेजर फैक्टर्स अगर देखें तो गोल्ड के जो ट्रेंड फैक्टर्स है, जो फंडामेंटल फैक्टर्स है, वो काफ़ी है। फंडामेंटल फैक्टर्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। कंसिस्टेंट स्टिमुलस की बातें हो रही है। कल भी जैसे फेड के जो मिनट्स आए थे तो उन्होंने बिल्कुल से क्लैरिफाई किया था कि अगर इकोनॉमी परसिस्टेंटली अगर लोअर एंड पे रहती है, ग्रोथ नहीं रिकवर होता है, तो वो और फर्दर स्टिमुलस और नए मेजर्स लेने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। तो इस तरह के जो मेजर्स है वो गोल्ड के लिए लंबे समय के लिए काफ़ी सपोर्ट रहेगा। गोल्ड को प्राइसेस में ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल सकती। और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स कंसिस्टेंटली नियर बाय द जीरो लेवल्स पे है मेजर ऑफ द इकोनॉमीज के। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो गोल्ड के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। बट जो फिलहाल की जो गिरावट है वो मैं समझता हूँ कि रिसेंटली जो इकोनॉमीज को रीओपन किया गया है और फिलहाल में हमने 1-2 दिन पहले देखा था कि एक वैक्सीन का भी एक ट्रायल्स जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आने की बातें हुई थी। तो आई थिंक ये जो एक सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है, रिस्क सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड जो सेफर एसेट की कमोडिटी मानी जाती है उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखा है। लंबे समय के लिए ज़रूर से तेज़ी अभी भी कंटिन्यू रहेगी, बट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है आज के जो करेक्शन है वो अभी भी और आगे कंटिन्यू हो सकता है। तो आज के सेशन में मुझे लगता है कि अगर थोड़ा करंट लेवल से पुल बैक मिले तो 850 के लेवल्स पे सेलिंग करना चाहिए। 47,050 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और 46,400 या 300 के टारगेट्स हम लोग देख सकते हैं। तो पुल बैक्स पे बेच के चलना होगा गोल्ड में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस लेवल से मार्केट अगर थोड़ा ऊपर आता है तो वहां पर बेचना चाहिए 46,400 के टारगेट के लिए, 47,050 के स्टॉप लॉस के साथ 46,850 पर बेचें। मतलब यह है कि इंट्राडे के लिए जिगर को लगता है कि आज शॉर्ट करके फायदा हो सकता है, लेकिन आगे के फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है और ना ही आगे के आउटलुक में कोई बदलाव किया है जिगर ने।
आगे जिगर को भी गोल्ड में तेजी ही दिख रही है। चांदी में क्या किया जाए जिगर? हमने देखा है कि आज के सेशन में चांदी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है वापस। हम लोग बीच में कुछ दिनों में देख रहे थे कि सिल्वर गोल्ड के सामने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा था। बट आज के सेशन में गिरावट काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन ₹1000 गिर चुका है हायर लेवल से। सिल्वर में भी सेम है मेरा व्यू, इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग करना चाहिए, बट करंट लेवल्स पे नहीं। सिल्वर में भी दोबारा सेल करने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो 48,350 के करीब के लेवल्स मिलते हैं तो उछाले पे बेचना चाहिए। 48,600 का स्टॉप लॉस रहेगा और 47,750 के टारगेट्स हमें आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में लगातार तेजी का माहौल है, आज भी दाम बढ़े हैं और अच्छे खासे बढ़े हैं। 2600 के ऊपर है एमसीएक्स पर कच्चा तेल। क्या अभी भी आपको इस लेवल पे क्रूड में बाइंग दिख रही है? जी हाँ, अगर क्रूड देखें तो पिछले 4 हफ्तों में हमने क्रूड में काफ़ी अच्छी और कंसिस्टेंट तेज़ी आती हुई देखी है, बिकॉज़ सेंटिमेंट ज़्यादा हुआ है। और अब रिसेंटली देखें तो जो ईद के जो इन्वेंटरीज़ डेटा थे, उसमें सेकंड स्ट्रेट वीक में इन्वेंटरीज़ जो डेटा है क्रूड का उसमें गिरावट आती हुई देखी है। तो इससे भी क्रूड के प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है और ख़ास करके कशिंग ओक्लाहोमा जो यूएस का डिलीवरी हब है, वहाँ पर भी ओवरऑल जो हमने देखा था कि पहले जो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से और डिमांड कम होने की वजह से स्टोरेज फुल हुआ था, वहाँ पर भी अब धीरे-धीरे थोड़े बहुत जो सप्लाइज़ है वो निकलती हुई दिख रही है। तो मैं समझता हूँ क्रूड के प्राइसेस के लिए फिलहाल के लिए अभी तेज़ी है और थोड़ी तेज़ी बाकी है। मुझे लगता है कि 2700 या उसके ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए क्रूड में खरीदारी ही करना होगा। 2570 के अगर प्राइस मिलते हैं, वहाँ खरीदारी करके चलिए। 2520 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 2665 के करीब के टारगेट्स हम आज के सेशन में देख के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपकी कच्चे तेल पर। अब बात करते हैं बेस मेटल की। मेटल में आपको जिंक और निकल, ये दो काउंटर इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लग रहे हैं? बेस मेटल्स में अगर निकल की बात करें तो निकल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर मेटल है। फिलहाल कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं, कुछ दिनों पहले 900 के करीब जरूर आया था, बट अगर आज के प्राइस देखें तो दोबारा से 960 का लेवल है। आज के सेशन में भी काफी अच्छी तेजी लौटी है वापस निकल में। तो मुझे निकल एक एज अ बेस्ट पिक बेस मेटल्स में। तो निकल में भी अगर 955 से लेके 950 की जोन में अगर गिरावट तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी खरीदारी का मौका ज़रूर मिलेगा और ऊपर में 975 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 935 का रहेगा। ज़िंक में भी हायर लेवल्स पे प्राइसेस सस्टेन हो रहे हैं। ज़िंक में भी अच्छी खरीदारी मिल सकती है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 156 के प्राइसेस पे आता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 450 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और टारगेट्स के लिए 155 के लेवल्स के लिए हम वेट करके चल सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-4635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और पहला सवाल है दिलीप का, श्यामगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप जी नमस्कार, पूछिए। नमस्ते सर, मैं ये बोल रहा था 2480 रुपए में 5 क्रूड ऑयल सेल कर रखे सर मैं। अच्छा, 2480 में 5 लॉट क्रूड आपने बेचा है। आपको बड़ा नुकसान हो रहा है, 2600 के ऊपर चला गया है मार्केट। क्या किया जाए जिगर, कोई उपाय है नुकसान कम करने का? देखिए, अगर रिस्क एपेटाइट है तो जैसे मैंने बताया कि आज के सेशन में तो तेजी है, बट अपसाइड मुझे बहुत बड़ी नहीं लग रही। मुझे लगता है कि 2700 के लेवल तक एक बार जरूर जाएगा, वहां बट के शुरू सकती है। तो अगर इनके पास रिस्क एपेटाइट है तो 2700 से थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा, वहां से गिरावट जरूर आएगी। अगर इनके रिस्क एपेटाइट नहीं है तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 2625 के करीब का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा। ठीक है, अगला सवाल है बीके गुप्ता का, लखनऊ से हैं हमारे साथ। गुप्ता जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार सर, मैंने सिल्वर मिनी को बाई किया हुआ है। नमस्कार।
मैंने सिल्वर मिनी को बाई किया हुआ, तो मेरे लेवल तक आ जाएगी नहीं आ जाएगी? सिल्वर मिनी जी 48,950। क्या किस भाव पर बाई किया है आपने? 48,950। अच्छा, बताइए जिगर, क्या किया जाए? इन्होंने सिल्वर मिनी में बाइंग की है। देखिए, सिल्वर में भी जैसे मैंने बताया कि मेरा आज शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वीकनेस है, इंट्राडे में भी सेलिंग का व्यू दिया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत पुल बैक जरूर आएगी। जैसे हमारा सेलिंग का लेवल ऊपर का है, तो मैं समझता हूं कि अगर 48,300 350 के करीब आता है तो वहां पर एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा, बिकॉज इंट्राडे या एक दो दिन के लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ कि सिल्वर में काफी ज्यादा तेजी आने की उम्मीद है। एक करेक्शन पहले आएगा। ठीक है, अगला सवाल है अवधेश का, बिहार से हैं हमारे साथ। पूछिए अवधेश जी। हेलो हेलो। जी पूछें। हाँ नमस्ते सर। सर नेचुरल नमस्कार, गैस पूछिए। में कितने जगह पर खरीदना चाहिए? अच्छा, नेचुरल गैस में किस भाव पर बाइंग करनी चाहिए, बताइए जिगर। बाइंग का लेवल क्या है नेचुरल गैस का? क्या अभी जो मार्केट में ताजा भाव है ये बाइंग का लेवल है, या आप कुछ अलग भाव सजेस्ट करेंगे बाइंग का? जी, नेचुरल गैस में 127 से 128 की रेंज, मार्केट प्राइस से 2-3 रुपए नीचे मौका जरूर मिलेगा बाइंग का। वो अच्छा लेवल होगा, वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो तकरीबन 123 के करीब का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। मुझे कि एक या दो सेशंस में 135 से 137 के लेवल्स देखते हुए मिल सकते हैं, तो 2-3 रुपए की गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए नेचुरल गैस में। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी नेचुरल गैस के ऊपर है जहां पर आपको नज़र रखनी है। ओके, इसके अलावा जिगर, एग्री में कोई काउंटर आप सजेस्ट करना चाहेंगे कल के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि एक मस्टर्ड में आज काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई है, रिकवरी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि जो एक अपसाइड का लेवल है वो 4380 से 4400 एक या दो दिन के सेशन में मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। 4260 अच्छा सब, तो उसके स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि मस्टर्ड में खरीदारी का माहौल जरूर बनेगा, तो तेजी करके चलना चाहिए। चना वायदा काफ़ी रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिन से मार्केट बिल्कुल एक ही रेंज में है, और कल भी मार्केट ने ऊपर में जून का जो कॉन्ट्रैक्ट है 4106 का हाई लगाया था। आज भी 4106 का हाई लगाने के बाद वही 4090-95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 15-20 रुपए के मूवमेंट में मार्केट घूम रहा है। यहां पर क्या आगे दिख रहा है आपको? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। चना पिछले 2 या 3 सेशन से एक चॉपीनेस और आई वुड से कि एक रेंज बाउंड मोमेंटम ज़रूर बना हुआ है। चना के लिए जो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो ब्रेकआउट लेवल है वो 4120 का है। अगर 4120 के ऊपर प्राइसेस अगर डेली क्लोजिंग या सस्टेन हो जाता है, तो ही मुझे लगता है कि वो तेज़ी और एक्सटेंड होगी और 4200 के ऊपर दिख सकते हैं। इनकेस अगर ये रेंज ब्रेक नहीं होती, तो मुझे लगता है कि पहले गिरावट आएगी जरूर चना में, और जो डाउनसाइड के लेवल्स होंगे वो तकरीबन 4000 तक के भी लेवल्स दिख सकते हैं। तो 4120 के ऊपर ही बाइंग करना है, अदरवाइज साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अगला सवाल हिलाल का है, कश्मीर से हमारे साथ हैं। पूछिए हिलाल जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, पूछिए। पूछिए हिलाल, सुन रहा हूं आपको। लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अगला सवाल राजेश का है, अहमदाबाद से है। पूछिए राजेश। सर मैंने 405 में कॉपर बाई किया है 5 लॉट, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, कॉपर, और कॉपर में आपकी बाइंग है। कॉपर में बाइंग में बने रहना ठीक है अभी जिगर? कॉपर में मुझे लगता है कि और 3-4 रुपए की जगह है ऊपर की। मैं 419 से 420 का लेवल देख रहा हूँ कॉपर में। पिछले कुछ दिनों में जरूर से एक तेजी आई है, और कल के सेशन में जो 412.50 का लेवल ब्रेक किया था वो काफी एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था। तो 2-3 रुपए की और तेजी है, बाइंग में है तो खड़े रह सकते हैं, और 419 से 420 के लेवल्स पे आए तो वहां प्रॉफिट बुकिंग करना सही होगा। ठीक है,
चलिए, बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।